टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। तुम फिर वापस आ गई? जी आंटी, अभी अभी सिकंदर ड्रॉप करके गए हैं। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती। तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ना था, यहाँ छोड़ गए। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे उस दिन तुम्हारी अम्मी कितने शौक से तुम्हें लेकर जाना चाह रही थी। अब गई थी तो कुछ दिन गुजार कर आती। आंटी, अब यही तो मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ? तुम लड़कियों को बड़ा शौक होता है कब्जे करने का, दूसरों के बेटों पर और बेटों की जायदादों पर। तुम्हारा बस चलता ना तो पहले दिन ही हाथ पकड़कर हम सबको घर से निकाल देती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। तो करना चाह कौन रहा है आंटी? आप क्यों फजूल में एक स्टोरी बना रही हैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं बिला वजह की टेंशन क्रिएट कर रही हूँ, है ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं आंटी, प्लीज प्लीज तुम्हारा बस कर दो। बीबी मेरे हाथों की तरफ देखो, बस कर दो, बहुत हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी सिकंदर मेरे सामने खड़ा होगा कभी, लेकिन तुमने उसे मजबूर किया ऐसा करने पर। जाओ, चली जाओ मेरे सामने से, मत आया करो मेरे सामने, जरा अच्छी नहीं लगती तुम मुझे। बड़ी नेक बनी फिरती। हाँ। दिल में जहर भरा और सामने इतनी मीठी मीठी। आई हेट her। मैं इन कामों के लिए हूँ, रिवायती झगड़े। इससे पहले मैं खुद किसी दिन इस सब का हिस्सा बन जाऊं, मुझे दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। आंटी, जब मम्मा और आपने फैसला कर ही लिया तो अब मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो बेटा, तुम पे कोई जोर नहीं है। तुम और रमीज मिलो, बैठो, सोचो और एक दूसरे को समझो। मेरा और तुम्हारी अम्मी का फैसला अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो अच्छी बात है। ओके। देखो बेटा, तुम एक आजाद माहौल में पली बड़ी हो, इसलिए हम कोई भी फैसला तुम पे मुसल्लत नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है। जी आंटी। शाबाश, जाओ रेस्ट करो जाके। कल रमीज के साथ कहीं घूमने चली जाना। ठीक है आंटी। यानी कि आप और आपकी बहन मिशन पर है। शायद आपने गौर नहीं किया, जब रमीज बाहर पढ़ने के लिए गया था तब मौका मिलने के बावजूद भी वो इन लोगों से मिलने के लिए नहीं गया था। उस वक्त तो मरियम का भूत सवार था उसके सर पे। और अब किसका भूत सवार है? आपको तो कुछ पता ही नहीं। तो आप बता देना। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप रमीज से किसी किस्म का कोई जिक्र ना करें। मैं चाहती हूँ कि रमीज खुद किंजा की तरफ माइल हो, तभी तो जान छूटेगी उस तानिया से। वैसे हमें तो जिंदगी में आपने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। रहने दें, आप पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई मैंने। आप बीवियां तो सिर्फ कहती हैं, किसी खुफिया एजेंसी वालों की तरह मेरे मोबाइल, ऑफिस आना जाना, बड़ी हर चीज पे तो नजर होती है आपकी। रखनी पड़ती है खबर वकील साहब, कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ दावा किए बैठे और फैसला किसी और के हक में हो जाए। काश कि ऐसा हो जाए। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान हूं। मीटिंग में भी खामोश थे। कुछ नहीं डैड, बस मॉम और मरियम कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सही और गलत का फैसला तो तुम कर ही सकते हो। मैं भी सब कुछ देख रहा हूं। तो फिर इसका हल क्या है? हल कोई सानेहा या मुश्तरका मकसद या फिर कोई हल नहीं। यानी कि आखिर तक इसका कोई हल नहीं निकला। ऐसा ही है यार, ये सास बहू का झगड़ा इसी तरह चलता रहता है। इस पर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय तुम कुछ और करो। मसलन? मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं, मामला काफी खराब हो चुके हैं। डैड, मैं आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। मैनेजर के बाद अब मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। हर कोई अपनी हथेली पे ईमान लिए फिरता है, कीमत दो और खरीद दो। तो हम क्यों ना अरबाज मामू से दो टोक बात करें? अरबाज से कभी भी नहीं। एक तो अरबाज और फिर हमारे जितने भी दुश्मन थे सब ने उनसे हाथ मिला लिया है। अब बात करने का मतलब है कि असफंद खान डर गया। टूटना झुक जाने से ज्यादा बेहतर है। तो अब करना क्या है? एक बार मिनिस्ट्री में आखिरी कोशिश कर लूं, हो सकता है मामला कंट्रोल हो जाए, वरना उसके बाद मैं या अरबाज खान। खान साहब एक बार फिर सोच लीजिए। अगर महकमे ने दोबारा केस खोला ना तो असफंद खान का बचना आसान नहीं होगा। जनाब, ये सब कुछ हम सोच समझ कर ही कर रहे हैं। फिर आपको इतनी हमदर्दी क्यों? असफंद खान की बहू मरियम की मेहरबानी से न सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री गई, बल्कि आपकी अपनी पार्टी में ही आपकी पोजीशन तबाह हो गई। और आप हैं कि वकील साहब, मैं सियासी बंदा हूं और सियासत कहती है कि अपने दुश्मन को भी बंद गली में नहीं धकेलना चाहिए, ना जाने कब दोस्ती करनी पड़ जाए। और वैसे भी सियासत में कोई भी बात हरफ आकर नहीं होती, पैंतरे बदलने पड़ते हैं। और असफंद खान वैसे भी हमारे खान साहब के रिश्तेदार हैं। ये ना हो कि सब कुछ हो जाए फिर वापसी नहीं हो सकेगी। फाइल दो। इसमें वो तमाम कागजात हैं जो महकमे वाले लोगों के पास भी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप फैसला कर चुके हैं। हाँ, चलें फिर बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। उस वकील लड़की से हमने भी हिसाब बराबर करना है। एक काम आपको और करना है अनवर जमील साहब। हुकूमत तो आपकी पार्टी की है, महकमा सुल्तान मलिक को अपना वकील बनाकर पेश करे। इस तरह सारे मोरे हमारे हाथ के नीचे आ जाएंगे। असफंद को शय होनी है, सो कोई रास्ता ना बचे। हो जाएगा। ये हुई ना बात। असफंद, वो सिकंदर बता रहा था आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, ना अचानक? खैरियत है? बस खैरियत ही नहीं है। खुदा खैर करे, बताएं हुआ क्या है? आप क्या करेंगे पूछकर? ये तो पता चलने के बाद ही फैसला होगा ना कि क्या किया जा सकता है। नहीं,
आपके पास कोई हल नहीं। आप हल का नहीं, मसले का हिस्सा रहिए। मैं समझी नहीं। आप समझती ही तो नहीं है। जब बच्चों में लड़ाई हो कोई बात नहीं, वो रूठ कर बैठ जाते हैं। औरतों में लड़ाई हो कोई बात नहीं, वो बोल कर बैठ जाती। मैं आपको मना करता रहा कि लड़ाई को मर्द तक ना आने दो। ना वो रूठ कर ना बोल कर बैठते हैं, बल्कि तोड़कर या टूट कर बैठते हैं। अरबाज भाई है ना, कुछ कहा है उन्होंने? अब कहने सुनने का वक्त नहीं रहा, अब कर गुजरने का वक्त है। एक छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी तानिया के लिए, आप सबने तो उसको अना का मसला ही बना लिया। और ये बताएं कि इसमें मैं कैसे मसला बन गई? गलत या सही की ख्वाहिश किसी भी जहन में उठ सकती है, लेकिन उस ख्वाहिश की तायद करने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। और आपने 2 बार सिकंदर के लिए तानिया की बेजा जिद की हिमायत की, जबकि आपको पता था कि सिकंदर कभी नहीं मानेगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अपनी गलती मान रही हूं, लेकिन अब अरबाज भाई कर क्या रहे हैं? वही जो मैं भी अगर उसकी जगह होता तो करता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो पीछे से वार कर रहा है। ठीक है, मैं बात करती हूं अरबाज भाई से। कोई उससे बात नहीं करेगा। मैं बात करती हूं। अरे तानिया बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? आप बस पापा, वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा बैठो। क्या बात है बेटा, क्यों नींद नहीं आ रही? पता नहीं, शायद इसलिए कि सिकंदर चैन से सो रहा होगा, या फिर इसलिए कि हमारे घर हसरतों और उदासियों के डेरे हैं और उनके घर में खुशियों के। मगर कितने दिन? तानिया बेटा, शायद मैं तुम्हारी मर्जी की खुशियां नहीं ला सका, लेकिन उनके यहां हसरतों और उदासियों के दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मेरी बेटी का दिल दुखाया है उन्होंने। चैन से तो नहीं रहने दूंगा मैं उन्हें। सच बाबा? तुम्हें मजबूर सिकंदर देखना है ना, जल्दी नजर आ जाएगा। उसके गिर्द एक ही मजबूत फसील है और वो है असफंद। वो भी गिरने वाली है। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ और जाकर आराम करो। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अगर तुम्हारी आंखें नींद से बोझल होंगी तो ये सब कुछ कैसे देख पाओगी? जाओ जाकर आराम करो। जी बाबा, गुड नाइट। देखने में बंदा तो परफेक्ट है, हैंडसम भी है। कनाडा में मेरी सारी फ्रेंड्स का इंटरेस्ट
अक्सर एशियन बंदों में होता है। शायद ज़्यादा वफादार होते हैं या कुछ और, लेकिन मेरे लिए सब हालात फेवर में है। सिर्फ रमीज़ को समझना और समझाना है, और ये जानना ज़रूरी है कि फ़ोन की दूसरी जानिब कौन है, और वो भी इस वक्त। कहीं जा रही हो? ऑफिस। इतना काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे इतनी छुट्टियां नहीं करनी चाहिए थी ऑफिस से। पता नहीं कितने इनोसेंट कैदियों को रिहाई मिल चुकी होती। मुझे अपना मिशन इस तरह अधूरा छोड़ के घर नहीं बैठना चाहिए था। घर से दूर होना चाहती हो? क्यों? ठीक नहीं कहा मैंने? आप गलत कह सकते हैं। मजाक में बात मत टालो। मेरे हाँ या ना कहने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि तुम अपने मिशन की तकमील के लिए ऑफिस जाना चाह रही हो या मॉम के रवैये की वजह से। मुझे आंटी से कोई शिकवा नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही होंगी ठीक ही कर रही होंगी। तुम हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। जी हाँ, क्योंकि नेगेटिव सोचने की आदत नहीं है मेरी, और ना ही मैं ये आदत बनाना चाहती हूँ। एनीवेज, ऑफिस ड्रॉप कर रहे हैं मुझे? श्योर। चलें? सुनो, ये सुबह ही सुबह कहाँ जा रही हो तुम? आंटी वो मैं अपने चेम्बर्स जा रही थी। वो एनजीओ का काफी दिनों से हर्ज हो रहा था ना, तो इसलिए। मेरे घर को तो सराय बना दिया है तुमने। जिसको देखो सुबह होते ही घर से निकल पड़ता है। आंटी हम श्योर पहले भी चले जाते होंगे, मैंने तो बस एक फर्द का इजाफा किया। जाहिर है बीवी, वकील हो, दलील तो दोगी। लो, गवाह भी आ गए साथ ही। चलें? ठीक है आंटी, फिर शाम को मिलते हैं। ये तुम्हारे डैड कहाँ रह गए? आ रहे हैं। आप कहाँ रह जाते? आपको इंतजार करवाना अच्छा लगता है क्या? अरे बेगम, हमें भी तो देखिए, हम कितना इंतजार करते हैं। पहले क्लाइंट्स का, फिर सबूतों गवाहों का, और फिर फैसलों का। वकील होना कोई आसान बात है? आप भी हमारा थोड़ा इंतजार कर लिया करें। क्यों रमीज बेटा? जी डैड। डैड, ये असवंत खान वही बिजनेसमैन है ना जो? हाँ हाँ, मेरे दोस्त अरबाज खान की बहनोई भी है। आपके पास उनका कोई केस? उनके खिलाफ। बस यूं समझ लो कि दो मस्त हाथी लड़ रहे हैं और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारा काम है। लोग लड़ते रहेंगे, मुकदमे बनते रहेंगे और अपना काम चमकता रहेगा। जैसे गोरखन सुबह उठ के रिस्क मांगता है, जबकि उसका रिस्क किसी की मौत से जुड़ा होता है। जैसे डॉक्टर चाहता है कि मेरा क्लिनिक चले,
लोग बीमार होंगे तो क्लिनिक चलेगा ना। डैड आपकी लॉजिक्स भी कमाल है वैसे। लेकिन इस कमाल को असफंद की वकील बहू एक बार नाकाम बना चुकी है, मगर इस बार नहीं। है, तुम ऑफिस आ रहे हो? जी। अरे नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता तो करते जाएं। अरे देर हो रही है, दफ्तर में नाश्ता कर लूंगा। ओके? तुम इस मामले में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे? हम ये जिस वकील लड़की की बात डैड कर रहे थे ना, वो मरियम है। तो हमें क्या लेना देना उससे? आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश। बस उस पे फैसले की कॉपी लगी रहनी बाकी रह गई है, वरना उसमें इतना कुछ है कि असफंद खान को कोई नहीं बचा सकता। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। असफंद बहुत परेशान है भाभी, और इसकी वजह अरबाज भाई हैं। भाभी, मैंने आपसे पूछना था वहां ऐसा क्या हो रहा है जिसके साए यहाँ पड़ रहे हैं? अरबाज हमें कभी कुछ बताते ही कहाँ हैं, और फिर ये बात अगर आप अपने भाई से डायरेक्ट पूछें तो शायद कुछ पता चल जाए। नहीं पूछ सकती, असफंद ने मना किया। भाभी, इस तनाव ने दोनों घरों के दरमियान रास्तों को वीरान कर दिया। जहां पहले इतनी चहल पहल होती थी, बस अब हम दोनों बची हैं जो इस खलीज को खत्म कर सकती हैं। मुझे तो लगता है हम दोनों भी तमाशाई से ज्यादा कुछ नहीं रहे, और तमाशे का स्टेज सज चुका है। बस होना और देखना बाकी है। अरबाज भाई से पूछे तो सही, आखिर ये उनकी बहन का घर है। बहनें अपनी जगह, लेकिन बेटियों से ज्यादा प्यारी नहीं होती। तानिया? जो भी हो रहा है तानिया की खुशी के लिए हो रहा है। तानिया ने जिद की थी कि आग देखनी है, तो बाप ने सारे घर को जलाने के लिए ईंधन जमा कर लिया। भाभी, आपने समझाना था ना तानिया को। मैं? अरे मैं तो आपको भी समझाती रही कि तानिया जिद्दी है, उसकी जिद को ज्यादा एंटरटेन ना करो, मगर मानी तो आपने भी नहीं। तो अब क्या आप ऐसे ही चलने दें सब कुछ? देखिए, अरबाज भाई असफंद को या असफंद अरबाज भाई को तबाह कर देगा तो तब भी नुकसान तो हम दोनों का ही होगा ना। खैर, मैं एक दफा बात करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, शायद कोई हल निकल आए। सारा फसाद इस मरियम का फैलाया है। न जाने कहां सिकंदर को मिल गई, वरना आज तानिया यहां होती और दोनों घर सुकून में। क्या बात है, आज खिलाफे मामूल काफी खुश लग रही है। खुशी की वजह जान सकते? खुश तो हूँ। तुम्हें पता है, रात को बाबा ने मुझे बताया कि सिकंदर और उसकी फैमिली के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ, फाइल तो देखी मैंने। तुम तो वकील हो, तुम बताओ कि सिकंदर गिरेगा या नहीं? वेल, असफंद साहब के खिलाफ सबूत तो काफी मजबूत है। इसका मतलब कि मजा आने वाला है। बाबा ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। सिकंदर ने मुझे जितना रुलाया है, अब वो खुद उतना ही रोएगा। कौन है ये आदमी? मुझे मुसलसल देख रहा है। कौन है? जो भी है, मैं अभी आती हूँ।
पहचाना? आई एम जवाद। Yeah, we met in California, psychology department, right? Yes. What a pleasant surprise. I'm sorry, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी। ओह, अच्छा तो वो तुम थे जो घूर घूर के देख रहे थे। मैं पता है इट्स अ क्राइम। घूर नहीं रहा था, गौर से देख रहा था। बैठो बैठो। लेकिन थोड़ा मुख्तसर गुफ्तगू, हाँ कभी भी आती होगी, वो बहुत माइंड रखती है इस तरह की चीज़ें। यही तो कहना था कि वो क्या समझेगी। हम साइकेट्रिस्ट, जिसका नाम तुमने तानिया बताया है, ये मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। क्या मतलब? ये काफ़ी डिटेल की बात है। ये मेरा कार्ड रखें, शाम को क्लिनिक चक्कर लगाएं। अच्छा, तो तुम मुझे अपना क्लाइंट बना रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तुमसे चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है ना, लगा दो। ऑलराइट। ये तुम्हारा जानने वाला था? नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही पूछा था कि तुम उस लड़की को देख क्यों रहे थे। तो फिर 2-3 सुनानी चाहिए थी ना। हाँ तो सुनाई ना यहाँ पे बिठाकर। वो तो माजरत करने आया था, माजरत करके गए। मैडम ये 3 केस हैं जो हमने पुट किए हुए हैं। और पेशियां? 2 की पेशी नेक्स्ट वीक में है और 1 की उससे अगले वेडनेसडे में। आप कोशिश करते कि आपको डेली बेसिस की डेट्स मिल जाती। मैडम आपको तो सिस्टम का अंदाजा है, मुखालिफ वकील टाल मटोल का कोई भी हरबा जाने नहीं देते। ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि जज साहब को लंबी डेट देनी पड़ती है। अंदाजा है मुझे। 1-2 बार तो जज साहब ने डांटा भी है उन्हें। चले अगली पेशी पे देखते हैं। वैसे भी कैद में गुजारा हुआ एक दिन भी बहुत लंबा होता है, खास करके उसके लिए जो बेगुनाह हो। मैडम अब आप चैम्बर रेगुलर आएंगे? अब मैं और बैठे नहीं रह सकती। बहुत से लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। थैंक यू। हेलो हैंडसम। हाय। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। अच्छा आओ बैठो। क्यों, कोई काम था? नहीं ऐसे ही। कभी कभी ना तुम मुझे बहुत मशकूक आदमी लगते हो, जैसे अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो। देखो अव्वल तो ऐसा है नहीं, और अगर हो भी तो है तो कुछ नहीं, लेकिन रातों को लंबे लंबे फोन्स, अंकल के साथ लॉ की प्रैक्टिस भी नहीं करते, बस बाहर ही बाहर। देखो ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं। और इन मसरूफियात में भूल गए कि घर पे गेस्ट है, उसे भी टाइम दिया जाता है। क्या बातें चल रही हैं? अब आंटी देखे ना, मैं ऐसे बोल रही थी कि कहीं बाहर ले चलो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। क्यों रमीज? नहीं मैम, एक्चुअली मैं अभी बाहर से ही आ रहा हूँ, काफी थका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। श्योर। टेंशन की क्या बात है, अभी आ जाता है, फिर चली जाना घूमने। इस कदर खामोशी है, कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है? कैसी खामोशी? आपके और असफन भाई के दरमियान। पहले कौन से खुशगवार हालात थे? तानिया और सिकंदर का रिश्ता खत्म होने के बाद से हालात तो कभी भी खुशगवार नहीं रहे, लेकिन ये जो खामोशी है ये बिल्कुल किसी आतिश फिशां के करीबी इलाके से
परिंदों के कूच कर जाने के बाद की है, जैसे कोई लावा पकड़ा हो। शोर नहीं है, लेकिन थरथराहट है। सही कह रही है उरुसा बेगम। जमीन चाहे जितनी वसी हो, पहाड़ कितना ऊंचा और ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन आग जरूर उगलता है। कब तक दबा के रखा जा सकता है उसे? हेलो खान साहब, बड़ी खबर थी, सोचा थोड़ी सुना दूं। खुशी की है भाई, है तो दुख की, लेकिन आपको पसंद आएगी। खान साहब, आपकी ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। असवंत खान को आज सरकारी मेहमान बनाया जा रहा है। अब तो एक बड़ी पार्टी होगी, आपके यहां या मेरे यहां, फैसला बाद में कर लेते हैं। जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, किसका फोन था? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पहाड़ ने लावा उगलना शुरू कर दिया है। अब बड़े छोटे दरख्त पौधे कुछ नहीं बचेगा उरुसा बेगम, कुछ भी नहीं। कब? ओके, थैंक यू। अरे हसवंत, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आपने निकलना नहीं? अभी कहीं नहीं जाना मुझे। क्या मतलब? साहब जी, बाहर पुलिस आई है। ठीक है, जाओ, मैं आता हूं। पुलिस क्यों आई है? असफन, ये क्या हो रहा है? मुझे बता क्यों नहीं रहे? अभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुमने हौसले से काम लेना है और हिम्मत से ये सब कुछ फेस करना है। अपना और घर का ख्याल रखना। ओके? सिकंदर को बता देना। लेकिन असफन, मेरी बात तो सुने। असफन, या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? सिकंदर, 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 मेरी बात सुनो। बोलो। हाँ साहब, तकलीफ के लिए माजरत, हमें ऊपर से आर्डर है। सर, मेरे पास आपकी अरेस्ट वारंट, आपको मेरे साथ चलना। चल। सुनिए। बोलो। असफान भाई के बारे में पता चला आपको? क्यों, क्या हुआ? उनको गिरफ्तार कर लिया है ना? अच्छा। आप इतने मुतमईन कैसे हैं? उरुसा बेगम, इसलिए कि ये कोई अहम बात नहीं है। चंद दिन अंदर रखेंगे, इंक्वायरी होगी तो छोड़ देंगे। ऐसे क्या देख रही हो? इस सब के पीछे आपका हाथ है ना? नहीं, सरकारी काम है, मैं क्या कर सकता हूं? मगर इतने बरसों तो किसी महकमे को ख्याल नहीं आया। अब वो किसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं?
मेरी। मगर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? उरूसा बेगम, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, इसे उनके किए का रद्द अमल समझ लो। वो आपकी बहन के शौहर हैं, इतना बरसों पुराना साथ है हमारा। हाँ, तो जब असफन और सिकंदर ने उसका ख्याल नहीं किया तो हम क्यों करें? तानिया को क्या समझाना है? आप तो खुद ऐसे बिहेव कर रहे हैं। समझना तो अब असफन को है कि मेरी बेटी को रुलाने का अंजाम क्या होता है। प्लीज प्लीज ये सब ना करें, प्लीज जाने देना। आप भी जाने दें उरूसा बेगम। अब ये मामला घर की चार दीवारी से निकलकर कोर्ट में पहुंच गया है। अब जो कुछ भी तय होगा वही होगा। मोहब्बत खेल तमाशा